पहले दोनों दिन की लड़ाई में कोई भी पक्ष को साफ तौर पे सफलता नहीं मिली, इसीलिए दोनों पक्ष की सेनाएं एक लंबी और कठोर युद्ध के लिए तैयार थे। कौरव सेना का कमांडर द्रोणा ने अपने सेना को चक्रव्यूह फॉर्मेशन में खड़ा किया, जो कि एक सर्कुलर फॉर्मेशन था युद्ध का, जिसके सामने वो खुद खड़े हुए, मतलब लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। और पांडवों में धृष्टद्युम्न ने अपनी सेना को त्रिशूलाव्यूह फॉर्मेशन में खड़ा किया, यानी एक त्रिशूल फॉर्मेशन में, जहां भीम, सात्यकी, अर्जुन जैसे शक्तिशाली योद्धाओं को स्ट्रैटेजिकली प्लेस किया गया था। कौरव सेना के कमांडर भीष्म ने तीसरे दिन की लड़ाई शुरू की। उन्होंने शुरुआत में ही पांडवों पर एक बड़ा हमला किया और उन्होंने कई पांडव योद्धाओं को लल्हाया, जिसमें विराटा, द्रौपदा, दृष्टकेतु जैसे योद्धाओं शामिल थे। और इसी के साथ उन्होंने अपनी सुपीरियर वॉरियर स्किल्स का प्रदर्शन भी किया। अर्जुन और भीष्म के कारण ये दिन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन बन गया। भीष्म, जिनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता था, जिनके सामने पांचों पांडव बच्चे थे, उन्होंने एक प्रण लिया कि वो पांचों पांडव में से एक को भी नहीं मारेंगे, और इस कारण ये युद्ध बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया। लेकिन अर्जुन कोशिश में थे कि कैसे भी भीष्म के डिफेंसेस को तोड़ा जाए। दोनों योद्धाओं ने मिलकर युद्ध के बीच एक भयंकर माहौल बना दिया। तीरों की बारिश होने लगी और हवा में भाले उड़ने लगे। इंसान, रथ, घोड़े, हाथी, किसी को नहीं बख्शा गया। लेकिन अर्जुन के हर एक वॉर को भीष्म बहुत आसानी से रोक दे रहे थे, जैसे वो युद्ध में नहीं, अर्जुन के साथ कोई खेल खेल रहे हैं। समय के साथ भीष्म का रथ एक मजबूत किला बन गया था, जिसकी दीवारें खुद कौरव सेना थी। भीष्म के डिफेंसेस को तोड़ने में अर्जुन नाकाम रहे। उन्हें लगने लगा कि भीष्म को हराना नामुमकिन है, क्योंकि वो खुद ही 100 योद्धाओं के बराबर थे, ऊपर से उनके पास पूरी कौरव सेना थी। अर्जुन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि भीष्म को कैसे हराया जाए, तो उन्होंने श्री कृष्ण से सलाह मांगी भीष्म के डिफेंसेस को तोड़ने के लिए। तो श्री कृष्ण अपने दिव्य ज्ञान के साथ अर्जुन को कुछ सलाह मशवरा देते हैं और उनकी रणनीति में कुछ बदलाव करने को कहते हैं। इस नए प्लान के साथ अर्जुन ने भीष्म पर वापस हमला किया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि भीष्म के शरीर के कुछ विशेष अंगों में उसे वॉर करना है, और अर्जुन ने ठीक वैसा ही किया। एंड धीरे धीरे भीष्म की डिफेंसेस वीक होने लगी और टूटने लगी। भीष्म के सुरक्षा कवच और आर्मर में छेद होने लगा अर्जुन के तीरों के कारण। भीष्म को परेशान देखकर दुर्योधन अपने भाइयों के साथ वहां आ गए उनकी मदद के लिए। उन्होंने अपने घायल कमांडर को बचाने के लिए एक सुरक्षा कवच बना दिया। लेकिन लड़ाई जारी रही और पांडव एक के बाद एक हमला करते रहे कौरव सेना पर। और इसी बीच दूसरी तरफ युद्ध में एक भयंकर लड़ाई हो रही थी। द्रोणाचार्य पांडव और कौरव दोनों के ही गुरु थे, लेकिन वो कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे। युद्ध नीति पे उनसा कोई चतुर नहीं था, और भीष्म की तरह द्रोणा भी पांडवों पर भारी पड़ रहे थे। पांडवों को पता था कि द्रोणा को हराना एक बहुत बड़ा टास्क है, फिर भी वो कोशिश करते रहे। युधिष्ठिर ने द्रोणा को हराने के लिए छल का प्रयोग किया। उन्होंने युद्ध भूमि पर द्रोणा के बेटे अश्वत्थामा के मारे जाने की खबर फैला दी। युधिष्ठिर को पता था कि ये खबर सुनते ही द्रोणा बहुत भावुक हो जाएंगे। जब द्रोणा को ये खबर मिली तो द्रोणा बहुत मायूस और उदास हो गए, और ठीक उसी समय युधिष्ठिर के सारथी शिखंडी ने द्रोणा के भावुकता का फायदा उठाया। शिखंडी, जो पहले एक औरत था लेकिन एक वरदान के पश्चात वो पुरुष बन चुका था, वो अर्जुन के साथ युद्ध में उतर गया। जब द्रोणा ने शिखंडी को युद्ध भूमि पर देखा, वो उस पर वॉर करने में थोड़ा सा हिचकिचाए, और इसी हिचकिचाहट का फायदा उठाकर अर्जुन ने अपने तीरों से द्रोणा के रथ के सारथी और रथ के घोड़े पर वॉर कर दिया और उन्हें मार दिया, जिसके चलते द्रोणा बेबस होकर जमीन पर गिर गए। अपने गुरु को ऐसे हालत में देखकर दुर्योधन भागकर उनके मदद पे आए, लेकिन अश्वत्थामा की मौत के खबर के कारण द्रोणा अंदर से टूट चुके थे और उन्होंने अपने अस्त्र डाल दिए थे, और पांडवों के सामने उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था। और इसी के साथ युद्ध का रुख बदल गया। पहले भीष्म और अब द्रोणा, दो महारथी योद्धाओं को हराकर पांडवों ने अपने लिए जीत हासिल कर ली थी। लेकिन इस जीत से पांडव खुश नहीं थे, क्योंकि आज उन्होंने अपने गुरु और शिक्षक दोनों को परास्त किया, लेकिन वो दोनों जिंदा हैं।
धीरे धीरे सूरज अस्त हुआ और लड़ाई रुक गई। चारों तरफ लाशें थी और सब अपने प्रियजनों के मौत का मातम मना रहे थे। और इसी के साथ युद्ध का तीसरा दिन खत्म हो गया। लेकिन युद्ध का चौथा दिन इससे भी भयंकर होने वाला था। और अगर आपको युद्ध का चौथा दिन की कहानी सुननी है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपने दूसरी और पहली दिन की कहानी नहीं सुनी है तो जाकर अभी ये वीडियोस देखें। तो मैं हूँ सोहम, अभी चलता हूँ, जल्द ही मिलेंगे।